हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स से ऑप्टिक्स प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण डेरिवेशन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करने वाले प्यारे बच्चों। और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं, एकदम प्यारे बच्चों हर साल लगभग पूछा जाता है। तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। हम आसान भाषा में आपको प्रयास करेंगे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात क्वेश्चन को समझिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक करके पूछता है, ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसे करके, ठीक है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं प्यार बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आप लोग को दो उत्तल लेंस लेने पड़ेंगे। पहला आपका प्यारे बच्चों होता है अभिदृश्यक लेंस, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये छोटा होता है, ठीक है। चलिए पहले मैं थोड़ा ले लेता हूँ। देखो फिगर आप लोग समझ गए ना, तो काम समझो हो गया, ठीक है। तो फिगर ये आपको समझना है सबसे पहले, ठीक है। तो मान लो ये काम द्वारा का एक उत्तल लेंस मैंने ले लिया, ठीक है। क्या चाहिए? उत्तल लेंस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ये आपका उत्तल लेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सीधी लाइन ले लेता हूँ। चलो ये आपका प्यारे बच्चों एक उत्तल लेंस है, जिसका प्यारे बच्चों फोकस जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका F1 है। क्या चाहिए? ये F1 फोकस है। और ये आपका प्यारे बच्चों F2 फोकस है। कौन सी फोकस है? 2F1, ठीक है। ये आपका 2F1 है। और वस्तु को कहाँ पर आपको रखना है पता है आपको? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको वस्तु को रखना पड़ेगा F1 एवं 2F1 के बीच में रखना पड़ेगा। मान लो प्यारे बच्चों बीच में हम यहाँ पर वस्तु को रखेंगे, ठीक है। वस्तु को कहाँ रख दिया? यहाँ पर हम लोगों ने रखा प्यारे बच्चों 2F1 और F1 के बीच में रखा, ठीक है। वस्तु को प्यारे बच्चों यहाँ पर रखा है, तो इसका मैंने नाम दे दिया प्यारे बच्चों, पता है क्या चीज? ए भी दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने? ए भी दे दिया। दिक्कत है तुम लोग को? नहीं ना, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे लाल। दिक्कत होगा तो हम होंगे वहां पे, तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों मैंने ए भी एक वस्तु ले लिया, जिसकी पहले दोस्तों जो किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और द्वितीय फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो यहाँ से पहले किरण है मेरे प्यारे बच्चों ए भी वस्तु से निकलती है। और पता है किस पे आपतित होती है? ये उत्तल लेंस पे आपतित होती है, ठीक है। ये उत्तल लेंस पर इस प्रकार से जाके आपतित होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो ये आपका प्यारे बच्चों उत्तल लेंस पर जाकर के आपतित होगा। और पता है क्या चीज होगा? ये आपका प्यारे बच्चों द्वितीय फोकस से निकल जाएगा। प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस यानी F2 से ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये किरण कहाँ से होते हुए निकल जाएगा? F2 से। बस देखते लो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कहाँ से निकल जाएगा? ये आपका F2 से निकल जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये आपका प्यारे बच्चों प्रतिबिंब इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से निकल गया। किसी को कोई दिक्कत है? मुख्य अक्ष के समानांतर जो पहले किरण है प्यारे बच्चों ए वस्तु से निकली, तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकले पहले किरण, तो प्रकाशीय केंद्र मतलब कि प्यारे बच्चों उत्तल लेंस से आपतित होने के बाद प्यारे बच्चों F2 से होकर के निकल गए, ठीक है। और दूसरे किरण आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे किरण जो होता है प्रकाशिक केंद्र से होकर के निकलती है, तो सीधे निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? सीधे निकल जाती है। यानी ये वाला जो किरण है प्यारे बच्चों, ये वाला जो किरण ये सीधे निकल जाएगी इस पर आपतित होने के बाद। कैसे निकल जाएगी? एकदम सीधे निकल जाएगी। तो लो भाई मैं इसको सीधे निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चों अपना प्रतिबिंब बनाया। और प्यारे बच्चों ये जो प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को हम लोग F1 एवं 2F1 के बीच में रखते हैं, तो ए भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। यानी F2 है तो मान लो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों क्या चीज होगा? तो ये आपका प्यारे बच्चों 2F2 होगा, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको मिलाओगे तो यहाँ पर अनंत बिंदु यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। ठीक है भाई वाला नहीं है, देखो तो नहीं आया तो सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्यारे बच्चों इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पे नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये यार ऐसे हो जाओ, ठीक है। ये यहाँ पर आपका प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों प्रतिबिंब। कहाँ पर? 2F2 और अनंत के बीच में। ये आपका प्यारे बच्चों इधर में अनंत है और ये आपका 2F2 है। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें दो लेंस की आवश्यकता होती है। एक आपका प्यारे बच्चों पता है कौन लेंस होता है? आपका ये अभिदृश्यक लेंस होता है, एक नेत्रिका लेंस होता है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एक नेत्रिका लेंस होता है। कौन सा लेंस है? तो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक। ये कौन लेंस है प्यारे स्टूडेंट्स? ये आपका अभिदृश्यक लेंस है, ठीक है। ध्यान से देखते जाना है। ये आपका अभिदृश्यक लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका आप लोगों का प्यारे बच्चों जो प्रतिबिंब बना है कहाँ पे बना? 2F2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो प्यारे बच्चों 2F2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन गया है। तो एक काम आपको करना है प्यारे बच्चों, ये था
ये था प्यारे बच्चों अभी अभी दृश्यक लेंस। नेत्रिका लेंस इससे बहुत बड़ा और बड़ा द्वारा का होता है। ये छोटे द्वारा का था जो कि अभिदृश्यक लेंस था प्यारे बच्चों, और ये जो नेत्रिका लेंस होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, एकदम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, दिक्कत होने नहीं देंगे, टेंशन तुम लोग नहीं लो, ठीक है। तो ये आपका प्यारे बच्चों आपका कौन सा नेत्र है? तो ये नेत्रिका लेंस है। कौन नेत्र है? नेत्रिका लेंस। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये वाला प्यारे बच्चों नेत्रिका लेंस है। जो नेत्रिका लेंस के लिए जो प्यारे बच्चों जो पहले अभिदृश्यक लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बना है, ये नेत्रिका लेंस के लिए वास्तु का काम करता है। किसका काम करता है? वास्तु का काम करता है। अच्छा, ये जो अभिदृश्यक लेंस जो प्रतिबिंब बना है, कैसा प्रतिबिंब बना है? वास्तु से बड़ा है, उल्टा है, और प्यारे बच्चों क्या चीज है? वास्तु से बड़ा है, ठीक है। और ये आपका प्यारे बच्चों कहाँ बना है? तो 12 और अनंत के बीच में बना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इधर में नेत्रिका लेंस है, और ये दोस्तों जो अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, ये नेत्रिका लेंस के लिए वास्तु का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा? वास्तु का। यानी कि ये नेत्रिका लेंस है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए वास्तु का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा? ये वास्तु का काम करेगा। ये वाला जो प्रतिबिंब बना है इसके द्वारा अभिदृश्यक लेंस द्वारा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर मान लो ये ऐसा स्थिति में है कि ये प्यारे बच्चों वास्तु का काम कर रहा है नेत्रिका लेंस के लिए, तो प्यारे वास्तु को है तो ये प्रतिबिंब तो भी बनावेगा। पहले किरण जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इससे, तो द्वितीय फोकस होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? द्वितीय फोकस। यानी कि प्यारे बच्चों नेत्रिका लेंस से होकर के कोई वास्तु जाएगा तो द्वितीय फोकस होकर गुजरेगा। कहां से? द्वितीय फोकस। यानी कि द्वितीय फोकस मान लो बहुत दूर मैंने ले लिया, क्या द्वितीय फोकस होके गुजरेगा इस प्रकार से, ठीक है। द्वितीय फोकस मान लो आपका F2 ये है, ठीक है। द्वितीय फोकस ये है और इससे होकर के ये गुजरेगा। और प्यार बच्चों और दूसरी किरण जो है ना इस नेत्रिका लेंस के लिए वो इससे होकर गुजरेगा। कैसे? प्रकाशिक केंद्र से होकर के सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो बताओ वो वाला दोनों देख के लग रहा है कभी कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, तो इसको थोड़ा इधर खींचेंगे और इधर में इसको प्रतिबिंब बना लेंगे बाएं साइड में। तो बताओ ये नेत्रिका लेंस के लिए वास्तु का काम कर रहा है, जिससे पहले किरण जो है मेरे प्यार बच्चों जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, फिर ये द्वितीय फोकस से होकर के गुजर जाती है। किसके लिए? तो नेत्रिका लेंस के लिए, ठीक है। और ये प्यार बच्चों दूसरी किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर जाती है। अब हमको इसका प्रतिबिंब बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको थोड़ा पीछे की ओर खिसकाना पड़ेगा ताकि ये प्रतिबिंब एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करे और इसका वास्तविक जो प्रतिबिंब है मेरे प्यारे बच्चों वो बन जाए, ठीक है। चलो, तो मान लो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, यहाँ पर आपका काट देगा, ठीक है। पीछे की ओर इसको खिसकाएंगे तो ये कहाँ पे काटेगा देखते जाओ आप लोग, ठीक है। मान लो इसको मैं पीछे खींच रहा हूँ, मान लो यहाँ पर आपका पैर बच्चा, देखो इधर में कहीं पे भी काट सकता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम काटना है आपको वहीं यहीं। मान लो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया प्यार बच्चों, कहाँ बन गया? यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो ये ए बी वास्तु था, तो ए बी के द्वारा यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना इसका मैं नाम थोड़ा दे देता हूँ ए डैश, और इसका मैं दे देता हूँ क्या चीज नाम पता है? बी डैश, ठीक है। ए डैश बी डैश मैंने नाम दे दिया। और ये प्यार बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए ए डैश बी डैश था, वो वास्तु का काम कर रहा था, जिसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस ने कहाँ पर बनाया? ए डबल डैश, ये आपका ए डबल डैश है, कौन वाला पता है? ये वाला का नाम मैं दे देता हूँ ए डबल डैश। ये आपका ए डबल डैश हो गया, और ये आपका प्यार बच्चों बी डबल डैश हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? ये आपका प्यार बच्चों बी डबल डैश है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है फिगर में? बताओ, फिगर में तो पूरा आपका जगह छेक लिया, कोई दिक्कत नहीं, फिगर में मेन समझना है, ठीक है। अच्छा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का कीजिएगा, इस लाइन को ऐसे भी ले सकते हैं सीधा, कोई दिक्कत है। थोड़ा इसको इधर ले लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहता है, इधर बनेगा तो थोड़ा आसानी हो जाता है। देखो फिगर मैं प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों एक बार और समझा दो। पहली बात तो मैंने ए बी एक वास्तु लिया जिसका पहला प्रतिबिंब है मेरे प्यारे बच्चों ए बी एक वास्तु जो कि 2F1 एवं F2F1 एवं F के बीच रखा हुआ है। और प्यारे बच्चों पहले किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है और द्वितीय फोकस होकर के गुजरती है। और प्यारे बच्चों दूसरी किरण जो होती है मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरे किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। और प्यारे बच्चों ए बी वास्तु का जो प्रतिबिंब बनता है अभिदृश्यक लेंस के लिए वो कहाँ पर बनता है? 2F2 और अनंत के बीच में बनता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 2F2 और अनंत के बीच ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनना है ना। लेकिन ये ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बना अभिदृश्यक लेंस के लिए वो नेत्रिका लेंस के लिए कैसे काम करता है? तो वास्तु का काम करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसे काम करता है? वास्तु का काम करता है। तो प्यारे बच्चों
ए डैश बी डैश वास्तु का काम कर रहा है नेत्रिका लेंस के लिए, तो इसका प्रतिबिंब भी तो बनना चाहिए। तो इसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर बनेगा, तो वो आपको देखना है। तो पहले बात तो प्यारे बच्चों ए भी एक वास्तु ए डैश बी डैश है नेत्रिका लेंस के लिए, तो पहले किरण किससे निकलेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकलते हुए द्वितीय फोकस होकर के गुजरती है, तो देखो द्वितीय फोकस होकर के गुजर गया, ठीक है। और सुन, एक बात मैंने बताना ही भूल गया, और ये प्यारे बच्चों तो वास्तु को इस प्रकार से संयोजित किया था, इस तरह से तैयार किया था, इस तरह से रखा जाता है। वास्तु इस तरह से होता है कि प्यारे बच्चों ये वास्तु जो होता है नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र ई, प्रकाशीय केंद्र ई, और यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों एफ मुख्य फोकस के बीच में होता है, मतलब एफ के बीच में होता है, ठीक है। एफ और इसके बीच में होता है, मान लो एफ यहाँ पर होगा इसका, ठीक है। मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वास्तु रखा होता है, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर आपका बनता है, कहाँ पर, ए डबल डैश बी डबल डैश पर। हम आशा करते हैं इतना आप लोग समझ गए प्यारे बच्चों, और इतना आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ से समझ जाता है तो व्यंजक प्राप्त करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब बाकी नामकरण का बात रह गया, तो मैं नामकरण वगैरह कर देता हूँ। देखो हम आपको एक चीज बताते हैं, बेसिक वगैरह पढ़ाएं इतना बढ़िया से। मानव नेत्र के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कौन जो होता है, बिट्टा होता है। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कौन, बिट्टा होता है। तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर कौन, यहाँ पर आपका बिट्टा बनता है। कितना कौन बनता है, बिट्टा कौन बनता है। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कौन जो है हमारा बिट्टा है। और मान लो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका आंख होगा, ठीक है, क्या होगा, आंख होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ये आपका आंख है, और इसमें आप लोग देख रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर कितना देगा कौन बना, मतलब कितना कौन बना, बिट्टा। और वास्तु के द्वारा नेत्र पर बना कौन, अल्फा होता है, जो यहाँ पर होगा, ये मान लो अल्फा है, बाद में दिखा दूंगा जब व्यंजक प्राप्त करना रहेगा। पहले बात तो मुख्य प्रत्यय का थोड़ा लिखवा देता हूँ, यानी कि फिगर के बनना, फिगर में क्या क्या है, जो फिगर बना लीजिए, फिर मैं जैसे जैसे किया वैसे वैसे आप लोग कर लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलो अब लिखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो लिखो प्यार बच्चों, मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको आप लोग लिखो, ठीक है। ये विदेशक लेंस ना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लिखो, माना माना ए बी एक वस्तु है जो अभिदृश्यक लेंस में 2f1 एवं f1 के बीच में रखा हुआ है, जिसकी पहले किरण प्यार बच्चों क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरे किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है, और इसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनती है। और यह प्रतिबिंब जो अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना है वो नेत्रिका लेंस के लिए वास्तु का कार्य करती है, जिसका प्रतिबिंब वास्तु की तरफ है, बाएं तरफ ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। मुख्य प्रत्यय खुद से भी लिख सकते हैं, बाकी आसान सी जाए। तो चलो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता थोड़ा वीडियो के पीछे कर करके देखा करो। चलो इसका मैं व्यंजक प्राप्त करता हूँ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक, यानी आवर्धन क्षमता का व्यंजक लिखेंगे। कहाँ पर लिखो बताओ, जगह तो नहीं बच रहा है, फिर मैं यहाँ पे चलूंगा, ठीक है। आवर्धन क्षमता का व्यंजक, आवर्धन क्षमता का व्यंजक, ठीक है। आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्यारे बच्चों प्राप्त करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक ना प्राप्त कर रहे हैं, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को, नहीं पता है, बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। कैपिटल एम बराबर बीटा बटे अल्फा होता है, क्या होता है, कैपिटल एम बराबर बीटा बटे अल्फा ना पता है। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण और वास्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण के अनुपात को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आवर्धन क्षमता। तो प्रतिबिंब के द्वारा बीटा कोण बना है और वास्तु के द्वारा कोण बना है अल्फा। और सुनो मेरी एक बात को ध्यान से, ठीक है। ये टैन अल्फा और बीटा का मान इतना छोटा है कि टैन अल्फा अल्फा के बराबर, टैन बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि बीटा बीटा व अल्फा का बीटा व अल्फा अल्फा का मान इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अल्फा व बीटा का मान इतना छोटा होता है कि टैन अल्फा इतना छोटा होता है कि अल्फा टैन अल्फा के बराबर, क्या होता है, टैन अल्फा अल्फा के बराबर व बीटा टैन बीटा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है, टैन बीटा बीटा के बराबर हो जाता है। तब बताओ यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, पता है एम बराबर मिल जाएगा, पता है क्या चीज, टैन
बीटा बटे tan अल्फा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? tan अल्फा। ये आपका प्यार बच्चों मिल जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा बात आप लोग थोड़ा समझेंगे उमझेंगे तो यहाँ से थोड़ा आपको पता चलेगा कि ऐसा बात है कि m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा हो गया है। तो हाँ, तो tan बीटा क्या चीज है? तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कौन है प्यार बच्चों? आधार कौन है? उससे पहले हम लोग tan बीटा का मान निकाल लेंगे। तो tan बीटा का मान क्या चीज हो जाएगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए tan बीटा का मान लंब बटे आधार होता है। तो tan बीटा का मतलब पता है आप लोगों को क्या चीज है? tan बीटा का मतलब प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण। अब प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण कौन है मेरे प्यार बच्चों? वो हम आपको अब दर्शाएंगे। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या चीज है? ए डैश मतलब कि नेत्र पर बना कोण क्या है? बीटा है। तो बीटा बराबर क्या है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब मेरे प्यार बच्चों ये है, ठीक है, लंब आपका है। तो लंब आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश। आधार क्या चीज हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? ए ए डैश हो जाएगा ना, ए या तो ई ए डैश हो जाएगा ना। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, tan थीटा ही ना है। थीटा का सामने वाला भुजा लंब होता है, पता है ना। तो लंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। आधार क्या चाहिए हो जाएगा? ए डैश ई हो जाएगा ना, या ई ए डैश ई ए डैश, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा tan थीटा लंब बटे आधार। क्या लिखूंगा? tan थीटा लंब बटे आधार। लंब का मान क्या चाहिए था? ए डैश बी डैश, ठीक है। आधार का मान क्या था? ए ई डैश, ए न था कि ई ए डैश था, ई ए डैश था, ठीक है, ई ए डैश। ये हो गया प्यारे बच्चों किसका मान? tan बीटा का मान। ध्यान दे दो, tan बीटा का मान मैंने लिखा लंब बटे आधार। आधार लंब का मान ए डैश बी डैश और आधार का मान ई ए डैश। देख लो, देखो भाई से मैंने लिखा ए डैश बी डैश ई ए डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं मान निकालूंगा प्यारे बच्चों tan अल्फा वास्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण। देखें आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन वास्तु के द्वारा नेत्र पर प्यारे बच्चों मान लो वास्तु आपका ये है और नेत्र पर जो कोण बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। मान लो आपका प्यार बच्चों ये ए भी एक वस्तु है, ठीक है, और न्यूनतम दूरी के लिए आपका प्यार बच्चों डी होता है, यानी यहाँ से वस्तु के लिए न्यूनतम दूरी यहाँ पर होगा। तो ये वाला मैंने फिगर यहाँ पर थोड़ा बना लिया। तो ए भी एक वस्तु है जो कि आपका प्यार बच्चों यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यार बच्चों वो अल्फा बनेगा, यानी कि वास्तु के द्वारा नेत्र पर कौन बनेगा? वास्तु आपका ये है, तो यहाँ पर नेत्र पर कौन बनेगा प्यार बच्चों? अल्फा। कैसे बनेगा? अल्फा। अल्फा का मान क्या चलेगा? tan थीटा लंब बटे आधार। मान के चलना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं, मानोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ये यार बच्चों वास्तु वास्तु का देने पे बना कौन? अल्फा होता है। तो अल्फा देखोगे तो यहाँ पे बनेगा, उसको लिए अलग फिगर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। tan थीटा लंब बटे आधार होता है। लंब का मान ए भी और आधार का मान क्या चीज मिल रहा है पता है आप लोगों को? आधार का मान आपका डी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आसपास जैसे कि न्यूनतम दूरी के लिए डी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और ए भी आपका प्यारा बच्चों वास्तु है। तो लंब बटे आधार, तो ए बी बटे क्या चीज हो जाएगा? बताओ, ए बी बटे डी नहीं हो जाएगा? ए बी बटे डी नहीं हो जाएगा, ए बी लंब है, आधार आपका क्या चीज है? आधार आधार आपका डी है। तो लंब बटे आधार, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, tan लंब बटे आधार, तो लंब आपका ए बी आधार ए डी, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलूंगा, आपको भी चलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो यार बच्चों लंब आपका क्या चीता? तो मैंने अभी बोला लंब आपका ए बी था, आधार आपका क्या चीता था? कैपिटल डी था। नहीं विश्वास है तो देख यार स्टूडेंट, देख लंब आपका ए बी आधार आपका डी, ठीक है, दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर हो गया। अब देखो अल्फा व बीटा का मान समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है, समीकरण एक था। समीकरण एक में अल्फा बीटा का मान, समीकरण वन में अल्फा व बीटा का मान रखने पर समीकरण वन क्या बताओ? एम बराबर क्या चीज हो जाएगा बताओ? चलो रख देते हैं मोहन भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश क्या चाहिए? tan अल्फा का मान बोलो, ए डैश और यहाँ से बी डैश, ठीक है। आधार क्या चाहिए हो जाएगा? ई ए। अच्छा इसको ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। भगवान, ए डैश बी डैश, आधार क्या चाहिए? ई ए डैश है, ठीक है, ई ए डैश, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आधार आधार tan लंब बटे आधार, इतना बीटा का मान, ठीक है, बीटा का मान अल्फा का मान कितना दे हुए? तो ऊपर में आप लोग का दिया ए बी बटे क्या चीज दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। इसको सीधा कर देंगे लिख के, तो कोई दिक्कत है बताओ? जो मान था उसी को रख दिया, ए डैश बी डैश, ठीक है, बट्टा में ई ए डैश हो जाएगा। और आपको पता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि डी ऊपर जाएगा, ए बी आपका नीचे आवेगा। क्या चीज आवेगा? ए बी आपका नीचे आवेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है?
नहीं ना प्यारे स्टूडेंट, एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों रेखीय आवर्धन की परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, वो प्रतिबिंब की स्थिति के बराबर, वस्तु की ऊंचाई वस्तु की स्थिति के बराबर हो जाता है। रेखीय आवर्धन की परिभाषा है, ठीक है। रेखीय का मतलब रेखा का आवर्धन, मतलब देखो ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये आपको पता है कि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई वगैरह होगा। तो अब देखो मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से समझो। ए डैश बी डैश तुमको कहाँ पर दिख रहा है? ए डैश बी डैश यहाँ पर तुमको दिख रहा है। तो ए डैश बी डैश पता क्या है? ए डैश बी डैश से प्यारे बच्चों वस्तु प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? किसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है? तो आपको पता अभिदृश्यक लेंस के द्वारा। और प्रतिबिंब को किससे सूचित करते थे? भी से। तो भी ई से इसको क्या लिख देंगे? अब ऑब्जेक्टिव के लिए ना है, यानी कि भी ओ लिखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी इसके लिए क्या लिखेंगे? भी ओ लिखेंगे। अब ध्यान दो, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर समझना है। और यहाँ पर आपका वास्तु ना, तो इसको यू ओ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे यू ओ? का मतलब क्या है? ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब अभिदृश्यक, ठीक है। और अभिदृश्यक के द्वारा प्रतिबिंब बना है प्यारे बच्चों आपका क्या चाहिए? ए डैश बी डैश। इसीलिए प्रतिबिंब दूरी भी डॉट हो गया, क्योंकि बी डॉट का मतलब हुआ प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, बी का मतलब प्रतिबिंब दूरी, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब कि अभिदृश्यक लेंस की दूरी, मतलब विदृश्यक लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब है। इसीलिए भी नॉट इसको लिखा, यू नॉट इसीलिए लिखा क्योंकि ए भी एक वस्तु है जो कि अभिदृश्यक लेंस के लिए है, इसीलिए आपका यू जीरो मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि प्यारे बच्चों, तो ये आपके प्यारे बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए वास्तु का काम कर रहा है। और वास्तु आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? यू होता है प्यारे बच्चों। तो यू होता है, तो किसके कारण है ये बताओ? किसके कारण से ये वास्तु दूरी है? हे भगवान, बड़ दिक्कत होता है। यू किसके कारण है? तो ये आपका प्यार बच्चों नेत्रिका लेंस के कारण है। नेत्रिका लेंस को आई बोलते हैं, ठीक है। आई का मतलब आंख, ठीक है। तो आंख के लिए मेरे प्यार बच्चों, तो ये हो गया आंख की दूरी, ठीक है। मतलब आंख जो नेत्रिका लेंस द्वारा वास्तु है, तो यू ई का काम करेगा, ठीक है। और एक बात आपको पता है, तो नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी ना है, तो इसको हम लोग भी क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ मेरे प्यार बच्चों। पहली बात तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे? भी ना ले लेंगे। भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी। क्या चीज दूरी? प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा। ये आपका प्रतिबिंब दूरी है। अब नेगेटिव पॉजिटिव अब आपको समझाना है, क्या करना पड़ेगा। जो भी चीज मैंने क्या आपके सामने किया, सारा चीज मैंने समझा दिया इसमें। अब देखो रेखीय आवर्धन की परिभाषा से थोड़ा यहाँ मैं लिख दूंगा। रेखीय आवर्धन से चलूंगा, किससे? रेखीय आवर्धन से। रेखीय आवर्धन से, आवर्धन से, रेखीय आवर्धन से थोड़ा चल दो। रेखीय आवर्धन से चलोगे मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर आपका प्यार बच्चों ए डैश बी डैश का मान कितना, वो आपको पता होना चाहिए। ए डैश बी डैश इसके बराबर हो जाएगा। ए डैश बी डैश का मतलब क्या चीज हुआ पता है आप लोग को? ए डैश बी डैश कहाँ पर है? ए डैश बी डैश कहाँ है? ए डैश बी डैश ये क्या चीज है पता है आप लोग को? क्या चीज है ये आपका प्यार बच्चों? पता है क्या? ए डैश बी डैश जो है ना, ये आपका प्यार बच्चों प्रतिबिंब दूरी है। किसके लिए प्रतिबिंब दूरी? अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? बी नोट से डिनोट करेंगे। अब बताओ उत्तर लेंस के सामने है, मतलब कि आगे में कि पीछे में? तो आप लोग देखिए सामने में इसके दाएं साइड वाला को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब भी नॉट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, मतलब कि धनात्मक लेंगे, क्योंकि ये दाएं साइड में ना इसीलिए। और ये ए डैश बी डैश का मतलब क्या चीज है? अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। तो भी नॉट को क्या चीज लेंगे? प्लस में लेंगे ना, तो भी नॉट प्लस में लेंगे। क्या लेंगे? भी नॉट प्लस में लेंगे, ठीक है। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, भी नॉट प्लस में खुद हो जाएगा, ठीक है। भी नॉट, ठीक है। अब बताओ ये डैश का मान कितना है? ई ए डैश, ये डैश का मान कितना है बताओ? ई ए डैश है क्या? पहले ये चेक करो। ई ए डैश है क्या? ई ए डैश, ई ए डैश जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखोगे ई ए डैश जो है ना नेत्रिका लेंस के लिए वास्तु है। और वास्तु आपका प्यारे बच्चों बाएं साइड में है, इसीलिए माइनस यू ई लेंगे। क्या चलेंगे? माइनस यू ई लेंगे। तो यहां से मैं क्या लूंगा? माइनस यू ई लूंगा। क्या लूंगा? माइनस यू इंटू ई लूंगा, ठीक है। अब बच गया क्या चीज? आपका ए बी। तो ए बी को मैं क्या लूंगा प्यारे बच्चों? पता है आप लोग को ए बी कहाँ है? तो ए भी आपका प्यार बच्चों आप लोग देखेंगे तो ए भी आपका वास्तु है। और ये वास्तु किस तरफ है? तो आप लोग देखोगे तो बाएं साइड में है। क्या चाहिए? में बाएं साइड में। तो बाएं साइड के लिए हम लोग क्या लेंगे? तो वास्तु दूरी आपका
ए बी है तो ए बी आपका म्यू, सॉरी यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि बाएं साइड है तो माइनस में आ जाएगा, क्या जी आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यू ई ना, यू नॉट है ना, देख लो तो यू नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के कारण है, अभिदेशक लेंस के कारण है, ठीक है। तो यू लिखो माइनस में ना भैया, माइनस में, हाँ 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 माइनस में, माइनस यू नॉट, ठीक है, यू नॉट ना, हाँ। अब बताओ ये डी, और ये डी आपका पता क्या है, ये जो डी है मेरे प्यारे बच्चों, बताता हूँ, वही चीज है, बताता हूँ, ठीक है। आसपास जैसे कि न्यूनतम दूरी है उसको आप लोग वहीं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी माइनस से में लीजिएगा तो चलेगा काम। ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका आसपास जैसे कि न्यूनतम दूरी के लिए डी ही रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मन करे तो यहाँ पर आप लोग माइनस डी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाएं साइड में है माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा माइनस कर देता हूँ। अब मान को उचित मान सहित रख दूंगा, किसमें, इसके जगह ए डैश बी डैश है उसके जगह बी नोट रखूंगा, ठीक है। इसके जगह माइनस यू रखूंगा, फिर आपका प्यार बच्चों ये रखूंगा ए बी बटे वो रखूंगा म्यू नोट, माइनस माइनस कट कट जाएगा प्यार बच्चों, ठीक है ना। तो चलो मैं रख देता हूँ, उचित मान सहित रख देता हूँ, इसमें तो इसमें रखिए आवर्धन के प्रभाव से ये जो भी मान निकला ना इसमें मैं रख दूंगा, इसको समीकरण दो ना है, इसको समीकरण दो कर देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ समीकरण दो में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण दो में मान रखने पर, ठीक है। देख रहे हैं कितना मिनट, चलो मान रख दो बारी बारी से, ठीक है। मान आपका जो प्यारे बच्चों दिया गया है उसको रख देंगे, ए बी नोट रखेंगे, चलो रख लेते, ठीक है। एम बराबर ना रखाएगा, एम बराबर, ठीक है, एम बराबर आपका जो था उसको लिखो, ठीक है। ऊपर में क्या चल जाएगा बी नॉट, नीचे में क्या बनेगा बताओ तो, आपका ई डैश है, ई डैश का माइनस यू ई है, माइनस यू ई है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, इनटू, ठीक है। फिर आपका डी है, सुनो डी आपका माइनस में जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि माइनस आपका इससे भी बाएं साइड में होगा, इसके लिए देखोगे तो बाएं साइड में है, और आसपास डिस्ट्रिक्ट की न्यूनतम दूरी क्या चीज होता है, मतलब कि डी होता है, लेकिन बाएं साइड में ये होने के कारण मेरे प्यार बच्चों बाएं साइड में ना आएगा, ये देखिए तो इसकी लेंस के बाएं साइड में आएगा, इसलिए माइनस में डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, माइनस में डी हो जाएगा, और ऊपर में क्या चाहिए माइनस डी हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस डी, और ए बी का मान आपका क्या चाहिए पैरेलल, ए बी का माइनस यू नॉट, ठीक है, माइनस यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, कुछ कट रहा है, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से मान निकल गया प्यार बच्चों, कैपिटल एम बराबर आपका निकला भी नॉट बट्टा में यू ई, ठीक है, माइनस यू ई निकला, इंटू में क्या निकला डी बटे आपका यू नॉट लिखना, ठीक है ना, यही आपका प्यार बच्चों मान निकला है। तो ये आपका प्यार बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यंजक तो है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्यार बच्चों यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ध्यान फोकस कीजिएगा, तो आप लोग देखिए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका ए बी ये डैश है, ए बी बटे ये डैश सबसे ना सबसे ऊपर, हाँ। तो प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, तो आप लोग भी नोट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भी नोट बटे यू है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यार बच्चों एम बराबर भी नॉट और यू कने है, भी नॉट यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी नॉट आप लोग देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, भी नॉट कहाँ पर है, भी नॉट, तो भी नॉट आप लोग देखिएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति बटा में वस्तु की स्थिति, आप लोग देखिए थोड़ा यहाँ पर, यहाँ से वस्तु की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति आपका यू, और यहाँ भी, और आपका प्यार बच्चों ये यू ई क्या चाहिए, तो वस्तु देखिए क्या चाहिए माइनस यू ई क्या चाहिए है, तो यू ई आप लोग देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका इधर में आपका क्या चीज है, प्रतिबिंब की बटे वस्तु की स्थिति किसके बराबर हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति आवर्धन क्षमता के बराबर ही हो जाता है ना। हेलो 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 हम्म, ठीक है, हेलो हेलो
देखिए यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों एक काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका व्यंजक तो प्राप्त हो गया, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर में ऑब्जेक्टिव, नीचे में आपका क्या चाहिए, ई है। ये ई का मतलब आंख, ऊपर का मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदृश्यक वाला, और नीचे वाला आपका क्या चाहिए, नेत्रिका लेंस वाला आपका दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एम बराबर एक साथ कर लेंगे दोनों को प्यारे बच्चों, भी नॉट है ना, इसके नीचे में हम लोग क्या कर लेंगे, यू नॉट को कर लेंगे। क्यों, तो आप लोग को पता है कि वस्तु की स्थिति बटन में प्रतिबिंब की स्थिति बटन वस्तु की स्थिति जो कि आपका आवर्धन क्षमता को दर्शाएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके प्यारे बच्चों डी बटे क्या कर देंगे, पता है, माइनस यू कर देंगे। यू ई इसको बाहर बाद में लिख सकते हैं ना, तो हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एम बराबर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी नोट को हम लोग ले सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति बटन वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब भी होता है वस्तु भी होता है, तो इसको हम लोग एम जीरो लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति बटे वास्तविक की स्थिति आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। और ये प्यारे बच्चों ये वाला जो है ना आपका डी बटे यू, और इसमें आपका माइनस है, तब माइनस को थोड़ा आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डी बटे यू जो है प्यारे बच्चों ये आपका क्या चाहिए, तो आपका प्यारे बच्चों ऊपर में देखिएगा तो प्रतिबिंब, आप लोगों को पता है प्रतिबिंब की दूरी मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बटे में वास्तु की स्थिति है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम ई के द्वारा, ठीक है। और यही आपका प्यारे बच्चों आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। चलो यही आपका व्यंजक प्राप्त करना था प्यारे बच्चों, और ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। विशेष स्थितियां भी है, लेकिन आप लोगों को मेन रूप से संयुक्त सूक्ष्म विद्यार्थी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक ही पूछता है। अब बाकी रह गया, तब हम आपको पहले भी करवाए होंगे शायद, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अधिकतम दूरी पर ऑब्जेक्टिव वो सब पूछा जाता है, लेकिन आपका ज्यादातर आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त पूछता है। तो यही था प्यारे बच्चों, देख लीजिए आगे पीछे करके, मेन आपको फिगर पर फोकस करना है, समझने का, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के फिर अगर वीडियो समझ में आता है बढ़िया से कमेंट कर दीजिए। आज के फिर इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।